हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और हम ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैसे फैच कर सकते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड करने का तरीका क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज की हम वीडियो में कैश फ़्लो के बारे में बात करेंगे कि कैश फ़्लो होती क्या है और कैश फ़्लो की टाइप्स कैसी होती हैं और ज़ीरो में आप कैश फ़्लो को कैसे एक्सेस कर सकते हो और जो एंड पे के आप ज़ीरो में कैश फ़्लो को रीड कैसे कर सकते हो और कैश फ़्लो और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक हफ़्ते से वीडियो नहीं बनाई, तो मैं काफ़ी बिज़ी था। मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा, तो काइंडली वीडियो बनाएं। तो मैं इतनी रात होने के बावजूद भी मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज हम कैश फ़्लो सीखेंगे, कैश फ़्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो, जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट का हिस्सा होती है। बिफ़ोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़ीरो पे करंटली 24 ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके वो ट्यूटोरियल्स की वीडियोस देख सकते हैं ज़ीरो को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके आगे मैंने ज़ीरो साइन इन किया है। तो ज़ीरो को आप साइन इन करते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे, ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को एक्सेस करने के लिए आपको ये जो ऊपर टैब बना हुआ है अकाउंटिंग का, इस पे आपको क्लिक करना पड़ता है। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ रिपोर्ट सामने शो हो रही हैं, जिसमें सेल टैक्स किया है, प्रॉफिट और बैलेंस शीट किया है, रिसीवेबल्स पेबल्स किया है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो ज़ीरो में आपको कोई ख़ास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक क्लिक पे अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती क्या है? बेसिकली हमारे बिज़नेस में जितना भी कैश पड़ा होता है और जितना भी कैश आया होता है कस्टमर से और हमारी पेमेंटें हुई होती हैं, और उसके बाद जितना कैश हमारे पास बचता है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में शो होता है। यानी कि बेसिकली पैसा, जो कि पैसा बिज़नेस में आया है और पैसा बिज़नेस से गया है, और एंड पे हमारे पास माइनस में बचता है या फिर प्लस में बचता है, वो हमें पता लग जाता है। अब इसका डिफरेंस क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से डिफरेंट कैसे है? डिफरेंस ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है, यानी कि ये कैश बेसिस पे नहीं बनता। यानी कि जब हमारी सेल हो जाती है, अभी हमारे कस्टमर ने हमें पैसे नहीं दिए होते, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में सेल की एंट्री डाल देते हैं, जिसकी वजह से चाहे हमारी 1000 रुपये की सेल हुई हो साल में और हमें 1 रुपया भी ना मिला हो, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक 1000 की सेल शो करा रहा होता है। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी होती है उसकी रियल जो पोजीशन होती है वो शो नहीं कर रहा होता। तो अगर आपने अपनी कंपनी के जो कैश की रियल पोजीशन देखनी होती है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखनी पड़ती है कि इस वक्त कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है और इस साल इसने कहाँ कहाँ से पैसा कलेक्ट किया है और किस किन चीज़ों पे इसने पैसा खर्च किया है। तो बेसिकली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट मेथड से और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड, ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इन दोनों में फॉर्मेट का डिफरेंस है, जो कि मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। बेसिकली इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है फॉर्मेट का। मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इनका फॉर्मेट का डिफरेंस है क्या।
अब आप देख सकते हैं कि ज़ीरो के अंदर हमारे पास सिर्फ एक मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट अवेलेबल है, जो कि है डायरेक्ट। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हैं, लेकिन ये जो ज़ीरो सिस्टम है ये असल में छोटी और मीडियम साइज़ कंपनियों के लिए बना हुआ है। तो इसके अंदर डायरेक्ट मेथड से आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मिलेगी। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और डायरेक्ट मेथड से रीड करना काफ़ी आसान है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड से थोड़ा रीड करना मुश्किल है। सो हम क्लिक करते हैं इस पर। सो फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहला जो काम करना है वो हमें पीरियड सेलेक्ट करना है कि हमें किस पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें चाहिए। सो हम देखना चाहते हैं कि 1 जुलाई हम देखना चाहते हैं कि लास्ट क्वार्टर में हमारे बिज़नेस में कितना पैसा आया और हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो हम लास्ट क्वार्टर को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे आगे कुछ स्टेटमेंट आ गई हुई है, जो कि वो शो कर रहा है कि ये 3 मंथ की स्टेटमेंट है और एंड कहाँ पे हो रही है, 30 जून पे। तो ये बेसिकली अप्रैल, मई, जून 3 माह की इसने स्टेटमेंट हमें शो की है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट में आया क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि अप्रैल से जून की कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब इसमें चीज़ें क्या क्या हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक हेड है, इसके अंदर बेसिकली वो शो करता है कि कितना हमारा जो सेल परचेज से कैश आया है वो क्या है। तो अब सबसे पहले रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, वो ये कहता है कि 15,684.29 की कस्टमर से हमें रिसीट हुई है, यानी कि इसका मतलब हमें कस्टमर से कैश मिल चुका है। ये नहीं कि हमारी सेल हुई है, जो कि हमारे क्रेडिट पे सेल होती है और हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये कहता है कि हमें इतना 3 माह में हमें 15,000 कुछ जो है वो कस्टमर से पैसा मिला है। और नीचे वो शो कर रहा है कि हमें सप्लायर और एम्प्लॉइज़ को इन 3 माह में 15,396 हमने इनको कैश पे किया है। अब ये एक और शो कर रहा है यहाँ पे कैश रिसीट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बेसिकली ये सेल टैक्स है, तो ये शो कर रहा है कि हमने 225 जो है सेल टैक्स पे किया है। तो हमें सेल परचेज़ वाली खाली सेक्शन से जो इस बार इस 3 महीने में जो कैश ज़्यादा मिला है वो है 62.35, जो है वो हमारी नेट कैश फ्लो हुआ है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे किस किस कस्टमर ने हमें पे किया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि इन 3 माह में हमें किन किन कस्टमर्स ने कैश पे कर दिया हुआ है। तो ये इस वक्त जो है वो सेल मूवमेंट का अकाउंट जो है वो खुल गया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किन किन कस्टमर्स ने हमें, हमारा जो डेटर्स हैं उन्होंने हमें पे कर दिया था। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैब की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस टैब का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बिज़नेस के एसेट्स हैं उनकी सेल परचेज से होता है। यानी कि हमने कौन कौन सा प्लांट ख़रीदा, या फिर हमने कोई इक्विपमेंट ख़रीदा, या फिर हमने कोई मशीन ख़रीदी और उसमें हमारा पैसा लगा है, या फिर हमने कोई अपनी मशीन पुरानी जो थी वो बेची है और उससे हमारा पैसा हमारे बिज़नेस के अंदर आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये कहता है कि हमने एक चीज़ सेल की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने $100 की सेल की, तो उससे हमारे पास पैसा आ गया हुआ है। अब पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये शो कर रहा है कि हमने पेमेंट की थी, यानी कि हमने कोई प्लांट वगैरह ख़रीदा होगा जिसके लिए हमने 2700 तकरीबन जो है वो हमने पेमेंट किया। तो हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ ख़रीदी थी जिस पे हमने $2700 हमें पे करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि हमने एक लैपटॉप ख़रीदा था, उसकी पेमेंट की है,
और एक ऊपर पीसी एक और जो कंप्यूटर्स ख़रीदे थे उनकी पेमेंट की थी इन 3 माह के दौरान। तो हमें उसका कैश देना पड़ा था। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ये शो कर रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 3 माह के अंदर 28.29 जो है हमारा बिजनेस से कैश चला गया था। अब आप देख सकते हैं कि नेट कैश फ्लो शो कर रहा है। नेट कैश फ्लो में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका नेट निकाला जाता है। तो बेसिकली इसने 2628 माइनस 62.35 किया तो 2565 नेट कैश फ्लो हो गया। इसका मतलब ये है कि इन 3 माह के दौरान हमारे पास पैसा गया है, हमारे बिज़नेस से हमारे पास आया नहीं है। तो अब नीचे जाते हैं। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। तो वो कहता है कि अब इस स्टेटमेंट के एंड पे ये ऐसा स्टेज आती है कि हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं कैश एंड इक्विवेलेंट्स का और क्लोजिंग लेते हैं और फिर हम नेट चेंज शो करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि अप्रैल के स्टार्ट में हमारे बिज़नेस में 4092.48 कैश डॉलर्स पड़े हुए थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द कैश पीरियड यानी कि 30 जून के वक्त हमारे बिज़नेस से 1526.54 रह गए और नेट चेंज क्या हुआ है जी 65.94 जो है हमारे बिज़नेस से चला गया कैश। तो ये हमें बेसिकली ये शो कर रहा है कि इस वक्त हमारे बिज़नेस में जो कैश पड़ा हुआ है, जिससे हमारे पास नेट कैश जो पड़ा हुआ है, जो नेट कैश होता क्या है, बेसिकली हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं या फिर हमारे पास हार्ड कैश पड़ा हुआ है या फिर हमारे पास कुछ प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। सो बेसिकली वो कहता है कि हमारे पास इस वक्त 1526.54 डॉलर्स जो हैं वो हमारे इस वक्त हमारे बिज़नेस के पास पड़े हुए हैं, जबकि इस 3 माह के दौरान हमारा जो 2565.94 का कैश जो है वो यूज़ हो गया है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये आपको आपके बिज़नेस का कैश बताती है कि कहाँ कैश यूज़ हुआ है और कितना कैश जो है वो बिज़नेस के अंदर आया है। इसका रिलेशन सिर्फ कैश से साथ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट की तरह नहीं है, ये उनके साथ लिंक्ड बिल्कुल नहीं है। ये एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है और जो पूरा सेट होता है, जो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा सेट होता है, उसका ये पार्ट होती है। तो पाकिस्तान में भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं लिस्टेड हैं, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं अपनी, उसमें भी वो स्टेटमेंट और कैश फ्लो साथ में बनाती हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इन स्टेटमेंट्स को देख के एक कंपनी की जो कंपनी की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर इनके पास कैश ज़्यादा है तो वो ये कंपनी स्टेबल है, और अगर इनके पास कैश कम है तो इससे पता लगता है कि कंपनी की जो हालत है वो जो है वीक है, और वो इनके जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो इन स्टेटमेंट्स को देख के भी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह मैं एक्टिवली और वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं ज़रा थोड़ा बिज़ी था, सो सॉरी फॉर डिले। सो फ्रेंड्स, एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त कंट्री SECP पे, टैक्सेशन पे और पाकिस्तान इकोनॉमी पे और सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे वीडियोस बना चुका हूँ, आप उनको भी देखें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होगा सून। अल्लाह हाफिज़।